वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंटल हाइजीन, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ। तो हमने इसकी इंट्रोडक्शन थी पूरी पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में मेंटल हाइजीन पढ़ेंगे। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाके आप इसका पिछला पार्ट देख सकते हैं। एंड ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। लेट्स स्टार्ट। Mental hygiene. Mental hygiene is the science which study law and means of curing and preventing mental disease. Mental hygiene एक ऐसी साइंस है जो क्या स्टडी करती है, लॉज किसके बारे क्योर कर सकते हैं, कैसे क्योर करेंगे हम कोई भी मेंटल डिसीज़ को और प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को भी एंड अदर अबनॉर्मलिटी फॉर बैलेंसिंग एडजस्टमेंट, कोई और अबनॉर्मलिटीज़ जो भी आ जाती है एडजस्टमेंट करने के लिए जो सभी चीज़ें आती हैं उनको हम मेंटल हाइजीन में पढ़ते हैं, ठीक है। हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और क्यों पढ़ते हैं क्योंकि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हेल्थी डेवलप करे। सिंह एंड तिवारी डिफाइन, यहाँ पर सिंह एंड तिवारी ने डेफिनेशन दी है एक। मेंटल हाइजीन कंसिस्ट ऑफ मेजर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल हाइजीन में वो सभी चीज़ें आती हैं, मेजर्स आते हैं जो करते हैं रिड्यूस, क्या करते हैं, रिड्यूस मेंटल इलनेस को कम करते हैं। थ्रो प्रिवेंशन, हम प्रिवेंशन करते हैं मेंटल इलनेस की, अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं मेंटल हेल्थ को। लैंडिस एंड बॉलिस ने बोला है मेंटल हाइजीन एज सिस्टमैटिक प्रैक्टिस ऑफ मेजर फॉर द प्रिवेंशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हाइजीन क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस है जिसमें हम वो सभी मेजर्स करते हैं प्रिवेंशन के लिए एंड रिस्टोरेशन के लिए हमारी हेल्थ को। रिस्टोरेशन क्या होता है, जो पहले नॉर्मल मेंटल हेल्थ थी उसी स्टेट पर आते हैं। पेज के अकॉर्डिंग मेंटल हाइजीन इज़ अ एजुकेशनल मूवमेंट कंसर्न विद प्रिवेंशन एंड, मेंटल हाइजीन क्या है, एक एजुकेशनल मूवमेंट है जो किसके साथ कंसर्न है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के साथ। कौन सा ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट किसका, नर्वस और मेंटल डिसऑर्डर का। एंड डेवलपमेंट ऑफ होलसम पर्सनैलिटी फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड हैप्पीनेस, होलसम पर्सनैलिटी को डेवलप करना और उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो और हैप्पीनेस भी। उसके बाद मेजर्स को हम क्या बोलते हैं, एम्स। हम मेंटल हाइजीन क्यों करते हैं और उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है मेंटल हाइजीन का, वो पढ़ते हैं, ठीक है। Above definition clearly said that some measure must be planned and utilized with the aim to maintain mental health। जैसे हमने 3-4 ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। सम मेजर्स, कुछ उसमें ऐसे भी मेजर्स थे, कुछ ऐसे भी एम थे जो क्या प्लान करते हैं कि हमने मेंटेन करनी है एक अच्छी मेंटल हेल्थ एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, हर एक बंदे के लिए हमारी सोसाइटी में। यहाँ पर टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं मेजर्स। जैसे पहला है प्रिवेंटिव मेजर एट इंडिविजुअल लेवल, कैसे प्रिवेंट करना है हमें मेंटल इलनेस को, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है। देयर आर सर्टन मेजर अवेलेबल विच आर बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, कुछ ऐसे मेजर हैं अवेलेबल हैं जो बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हैं। बिकॉज मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ रिक्वायर बोथ टाइप ऑफ मेजर। तो हमें अगर मेंटेन करनी है मेंटल हेल्थ, हमें साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फिट होना पड़ेगा। तो फर्स्ट ये है बायोलॉजिकल मेजर, उसके बाद साइकोलॉजिकल मेजर। बायोलॉजिकल मेजर में क्या है, अंडर दिस इट इज़ रिक्वायर दैट इंडिविजुअल मस्ट अंडरगो रेगुलर टेस्ट फॉर वेरियस फिजिकल सिकनेस। बायोलॉजिकल में जो कोई भी बंदा है उसके रेगुलर टेस्ट होते हैं जो कि उसकी फिजिकल सिकनेस होती है और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो पता करते हैं कि कोई उसे बीमारी तो नहीं है फिजिकली। मेंटल हेल्थ शुड ऑल्सो सिमिलरली चेक्ड बाय कंसर्न प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ भी चेक की जाती है प्रोफेशनल्स के द्वारा। इट विल हेल्प टू डिटेक्ट सिंपल एंड सीरियस ट्रबल, तो इसके साथ क्या होता है, हम सिंपल और सीरियस ट्रबल को डिटेक्ट कर लेते हैं इन टाइम रहते ही, सो दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी प्रोवाइडेड सून, और प्रिपेयर हो जाते हैं एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इन दिस अप्रोच द हेरिडिटरी फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल शुड ऑल्सो डिटरमाइन, और ये अप्रोच में क्या होता है, हेरिडिटरी फैक्टर क्या होता है, जीन्स के रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं वो भी देखी जाती है, सो दैट प्रेडिक्शन कैन बी मेड फॉर सर्टन हेल्थ ट्रबल्स, तो आगे प्रेडिक्शन लगाई जाए इसीलिए कोई भी ट्रबल आए तो। दैट कैन डेवलप इन फ्यूचर, लाइक जैसे डायबिटीज़ हो उसकी जनरेशन में, लाइक उसके फैमिली हिस्ट्री में ही होगी वो चीज़, वैसे ही सभी कलर ब्लाइंडनेस, साइकोफ्रेनिया, ये सभी, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल आता है, इसका मेजर्स 2 टाइप के थे। साइकोलॉजिकल मेजर्स में क्या है,
मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है अपॉन द वैल्यू पर, एटीट्यूड पर, एडजस्टमेंट पर, इमोशनलिटी पर विद इन द इंडिविजुअल. अवेयरनेस अबाउट दीज कैन हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप सच साइकोलॉजिकल ट्रेट विद इन हिज पर्सनैलिटी. अवेयरनेस होनी चाहिए. अगर बंदे को ये सभी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस है किसी भी बंदे को, तो टू डेवलप सच अ साइकोलॉजिकल ट्रेट विद इन पर्सनैलिटी, अगर अवेयर होगा तो ऐसे जो है हेल्थी रहेगा बंदा. बिसाइड दिस मेंटल एबिलिटी एंड फिजिकल स्ट्रेंथ शुड ऑल्सो बी डेवलप. मेंटली भी बंदा एबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिजिकली भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए. सच डेवलपमेंट विल नॉट ओनली हेल्प एन इंडिविजुअल टू मेंटेन बट ऑल्सो रिस्टोर मेंटल हेल्थ. जो ये सभी पॉइंट्स हैं वो बंदे को अपनी हेल्थ ही नहीं मेंटेन करने देती, और वो अपनी पहले वाली स्टेट मेंटल हेल्थ की रिस्टोर, मतलब क्या होता है, पहले वाली जो स्टेट है उसमें जाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. जैसे कि उसकी लाइफ में बहुत एडवर्स कंडीशन आए तो फॉर सच डेवलपमेंट फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प. आगे पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे चाइल्ड रेयरिंग. चाइल्ड शुड बी रियर्ड इन अ सिंपैथेटिक एंड अफेक्शनेट इन्वायरमेंट वेयर ही फील सेफ एंड सिक्योर. अगर बंदे को स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बनाना है तो जो एक बच्चा है उसे पालना चाहिए हमें एक सिंपैथेटिक, काइंडनेस एंड लव के साथ. ठीक है, एक ऐसे इन्वायरमेंट में कि बच्चे को पूरे काइंडनेस मिले, प्यार मिले, जिसमें बच्चा क्या करे, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील हो. डिसिप्लिन शुड बी वेरी जेन्युइन नॉट हार्श. डिसिप्लिन भी उसे प्रोवाइड तो करना है, जेन्युइन है बट नॉट हार्श, हार्श नहीं करना. ठीक है, उसके बाद गुड हैबिट्स. क्लीनिंगनेस, ईटिंग शुड ऑल्सो इनकरेज्ड बाय द पेशेंट. क्लीनिंगनेस और ईटिंग हैबिट्स भी बच्चे को सिखानी चाहिए माँ बाप को. प्री प्रेपरेशन फॉर एडोलसेंट की प्री प्रेपरेशन. एडोलसेंस एज क्या होती है, 13 से 19 साल तक की एज. इट इज़ वेरी क्रिटिकल एज होती है ये एडोलसेंट एज. एंड सो पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ चाइल्ड. तो पेरेंट्स को ये फ़र्ज बनता है कि वो अपने बच्चे की साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स जानें. हिज इमोशनल एक्सप्रेशन मस्ट बी हैंडल पेशेंटली. अगर वो इमोशनल हो जाता है तो पेशेंटली हैंडल करें. इट्स द स्टेज वेयर मेंटल हेल्थ ट्रबल कैन डेवलप ईजिली. ये एक ऐसी स्टेज है, मेंटल हेल्थ ट्रबल भी डेवलप होते हैं इस स्टेज में. सो चाइल्ड इन दिस स्टेज नीड फ्रेंडली गाइडेंस. तो चाइल्ड को क्या देनी चाहिए, फ्रेंडली गाइडेंस एंड केयर देनी चाहिए. और उसके बाद इमोशनल एक्सप्रेशन. चाइल्ड मस्ट बी ट्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड टू अंडरस्टैंड हिज अदर इमोशन. चाइल्ड क्या होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए. चाइल्डहुड से ही वो चाइल्ड ट्रेन होना चाहिए, बचपन से ही अंडरस्टैंड करने के लिए अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को. ही शुड ऑल्सो लर्न टू कंट्रोल एंड एक्सप्रेस इमोशनल रिएक्शन. और उसे ये भी सिखाना चाहिए बच्चे को कि उसने कैसे लर्न करना है, अपना कंट्रोल कैसे करने हैं इमोशंस, और एक्सप्रेस कैसे करने हैं, कैसे अपने रिएक्शन वाइजली देने हैं. पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन हेल्प वेरी वेल इन दिस स्टेज. और पेरेंट्स एंड टीचर दोनों को ही हेल्प करना चाहिए ये स्टेज में. उसके बाद बैलेंस इन माइंड. सम साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द मेंटल बैलेंस ऑफ अ पर्सन. कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है मेंटल बैलेंस को. ठीक है, इट कैन बी डेवलप्ड ओनली इफ़ द पर्सन मेक हेल्थी एडजस्टमेंट. मैं बैलेंस ऑफ माइंड तभी बनता है अगर पर्सन क्या हो, डेवलप हो, हेल्थी एडजस्टमेंट कर सके सराउंडिंग के साथ. जैसे एडजस्टमेंट कर सके घर में, स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड्स के साथ. इमोशन कैन हेल्प टू मेंटेन. मेंटल हेल्थ में इमोशंस का रोल बहुत ज़्यादा है. ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटिफिकेशन मीनिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. फॉर मेंटल हेल्थ इट्स रिक्वायर्ड दैट ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टाइम टू टाइम. बच्चों को हमें सेल्फ रिस्पेक्ट टाइम टू टाइम देनी चाहिए. चाइल्ड शुड बी ट्रेन टू टेक केयर ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट इन हर्टिंग कंडीशन. चाइल्ड को हमें ट्रेन करना चाहिए कि कैसे उसने अपनी देखभाल करनी है सेल्फ रिस्पेक्ट की हर्टिंग कंडीशन में भी. चाइल्ड शुड बी ट्रेन्ड विद कॉपिंग स्ट्रैटेजी. और कैसे उसने उस सिचुएशन के साथ टैकल करना है वो भी टीच करना चाहिए. उसके बाद एडजस्टमेंट आ जाती है. एन इंडिविजुअल हैज़ टू एडजस्ट विद फैमिली. एक बंदे को एडजस्ट करना चाहिए अपनी फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी के साथ. एन इंडिविजुअल मस्ट हेल्प टू लर्न पॉजिटिव वे ऑफ एडजस्टमेंट सो दैट ही लिव पीसफुल लाइफ इन फैमिली एंड सोसाइटी. तो एक बंदे को ये भी सीखना चाहिए कि कैसे उसने पॉजिटिव वे में एडजस्टमेंट करनी है ताकि वो शांति भरी ज़िंदगी जी सके अपनी फैमिली और सोसाइटी के साथ. ही शुड ऑल्सो ट्रेन टू अंडरस्टैंड माल अडेप्टिव बिहेवियर. जो उसका माल अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है, अब नॉर्मल बिहेवियर जो शो करता है, और
उसे ट्रेन करना चाहिए भी कैसे वो अपना abnormal बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट ही कैन एलिवेट हिज एडजस्टमेंट एक्शन और पॉजिटिवली उसे ले सकता है। उसके बाद हमारी सोशल प्रिवेंशन मेजर्स आ जाते हैं, प्रिवेंटिव मेजर। मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ये एक बंदे की ही नहीं प्रॉब्लम, बट इट्स ऑल्सो सीरियस कंसर्न, ये सोसाइटी के लिए भी एक सीरियस कंसर्न है। सोसाइटी शुड ऑल्सो डेवलप सच टाइप ऑफ सोशल वैल्यू एंड नॉर्म दैट कैन हेल्प द पर्सन टू डेवलप मेंटल हेल्थ। तो सोसाइटी भी कुछ ऐसे ही क्या करती है, डेवलप करती है सोशल वैल्यू एंड नॉर्म्स को, जो कि एक बंदे की मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, सोसाइटी शुड ऑल्सो डेवलप वेरियस स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम दैट कैन गिव चांस टू पीपल टू प्रिवेंट एनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। और वही सोसाइटी दूसरी तरफ क्या करती है, स्ट्रेटजी प्रोग्राम बनाती है कि बंदा कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट कर सकता है, क्योर कर सकते हैं। देन क्योरेटिव मेजर्स आ जाते हैं। लॉट ऑफ वर्क इज़ डन टू आइडेंटिफाई वेरियस फैक्टर, बहुत सारा काम किया गया है इन फैक्टर्स को वेरीफाई करने के लिए, सिम्टम ऑफ मेंटल हेल्थ को। ठीक है, अलॉन्ग विद इट क्यूरेटिव टेक्निक एंड मेथड्स आर ऑल्सो अवेलेबल। क्यूरेटिव टेक्निक और मेथड भी अवेलेबल है, कैसे क्योर करना है हमें मेंटल इलनेस को, विच आर प्रैक्टिस बाय ट्रेंड प्रोफेशनल, इसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, नर्सेज हो गई। DSM क्या होता है, डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल। फोर्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ वन विच वर्क इन विच यूटिलाइज वाइडली, डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं मेंटल इलनेस का। DSM 4 में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, आर हेल्पिंग फॉर दिस पर्पस। ये सभी क्या करते हैं, क्योर करने में हेल्प करते हैं मेंटल इलनेस को। उसके बाद प्रोग्राम ऑफ मेंटल हाइजीन आते हैं। इन इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ मेंटल हाइजीन 4 पॉइंट मस्ट बी फोकस्ड। अगर हमने क्या करने हैं, मेंटल हाइजीन के प्रोग्राम को और भी ज़्यादा इफेक्टिव करना है, तो हमें 4 पॉइंट आने चाहिए। पहला है एजुकेशन ऑफ मेंटल हाइजीन, मेंटल हाइजीन की एजुकेशन हो चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू मेक पीपल अवेयर अबाउट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हाइजीन। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है कि लोगों को अवेयर करना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में और हाइजीन के बारे में उन्हें एजुकेट करना। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हाइजीन शुड बी टॉट टू द पीपल एंड वेरियस मिसकंसेप्शन एंड फॉल्स बिलीफ शुड बी क्लैरिफाइड। बंदों की मिसकंसेप्शन एंड फॉल्स बिलीव्स को क्लैरिफाई करना और उनके साथ बातचीत करनी। ठीक है, और उन्हें ट्रू वैल्यू समझानी मेंटल हाइजीन की। सेकेंड टास्क इज़ टू मेक पीपल अवेयर, लोगों को अवेयर करना अबाउट द इफेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ इम्पल्स, क्या इफेक्ट रहेंगे इसके। पीपल शुड नो द मोस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, और लोगों को बताना सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। इट शुड ऑल्सो गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू द सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मस्ट बी अचीव्ड इन द सोशली अप्रूव्ड वे, अदरवाइज अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम विल डेवलप। और उन्हें अलग अलग कैटेगरी की जो मेंटल इलनेस होती है, डिसऑर्डर्स होती हैं, उनके बारे में बताना। थर्ड, पीपल शुड बी एजुकेट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल सिकनेस। अगर किसी को मेंटल सिकनेस हो गई है तो उसे कैसे ट्रीट करना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में। मस्ट बी अवेयर अबाउट सिम्टम ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं, टाइमली कैसे ट्रीट करना है उस प्रॉब्लम को। फोर्थ, अडल्ट एंड गार्डियंस कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स शुड बी एजुकेट फॉर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी मेंटल अबनॉर्मलिटी को डेवलप करती हैं, सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ सच फैक्टर, ताकि वो फ्यूचर में भी इन फैक्टर्स का ध्यान रख सकें। रिकॉर्गनाइज, उसके बाद सेकंड स्टेप है रिकॉर्गनाइज द अर्ली सिम्टम। एन इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रेंड, इंडिविजुअल को ट्रेन करना टू डेवलप द एबिलिटी टू रिकॉर्गनाइज द अर्ली सिम्टम ऑफ एनी मेंटल अबनॉर्मलिटी। इंडिविजुअल को ट्रेन करना, उनकी जो डेवलप करे कि कैसे उसने अपने अर्ली सिम्टम्स को देखना है और पता करना है कि उनके कौन सी मेंटल अबनॉर्मलिटी, सो दैट दे कैन एरेडिकेट अर्ली इन टाइम, ताकि वो टाइमली ट्रीटमेंट करें और उस प्रॉब्लम को एरेडिकेट कर दें। इरेडिकेट क्या होता है, ख़त्म कर दे। इट टेक लेस टाइम, कम टाइम लेगा, कॉस्ट टू इरेडिकेट एंड मेंटल सिकनेस अर्ली इन टाइम। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली सिम्टम, जो अर्ली सिम्टम देखें उसका ट्रीटमेंट करना। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली सिम्टम के लिए एक्सपर्ट प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, साइकेट्रिक, साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना है, सो दैट दे कैन स्टार्ट रिक्वायर मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल। अगर उसे अप्रोच करेंगे तो मेडिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आसानी रहेगी। फॉर दिस मेडिसिन, थेरेपी, काउंसलिंग भी होती है, सभी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वेयर साइकोलॉजिकल टेस्ट भी यूज़ किए जाते हैं, मेडिकल टेस्ट कैन बी यूज्ड टू कन्फर्म द डायग्नोस। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है,
प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है अपने स्पेयर टाइम की। स्पेयर टाइम क्या होता है, जो हमारे पास फ्री टाइम होता है वो। प्रोग्राम शुड बी इंक्लूड ट्रेनिंग टू द पीपल टू यूटिलाइज प्रॉपर। यहाँ पर प्रोग्राम बने हुए हैं जो बताते हैं कैसे स्पेयर टाइम को प्रॉपरली यूज़ करना है। इट्स एसेंशियल फॉर हेल्थी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। कैसे हेल्थी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हमने करना है, अपना एंटरटेन करना है अपने आप को। शुड बी ईजिली अवेलेबल। क्या क्या अवेलेबल हैं सोर्सेज वो सभी। पीपल कैन ऑल्सो ट्रेन टू यूटिलाइज देयर फ्री टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव वर्क करके। सच प्रोग्राम कैन हेल्प टू मेंटेन। ये सभी प्रोग्राम हेल्प कर सकते हैं बंदे की मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी बोथ हेल्प टू डेवलप सच टाइप ऑफ प्रोग्राम। गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों ही हेल्प करती हैं ये प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, जो कि बंदे की मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ आ जाती है। मेंटल हेल्थ क्या होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।